हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 कंप्यूटर एप्लीकेशंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट इंटरनेट बेसिक्स का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने वेब ब्राउज़र, वेब पेज, इन सब के बारे में पढ़ा था। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे वेब एड्रेस के बारे में। वेब एड्रेस और यूआरएल। देखिए यूआरएल क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वेब एड्रेस और जो यूआरएल हैं दोनों एक ही चीज़ होती हैं। द टर्म वेब एड्रेस इज ए सिनोनिम फॉर यूआरएल दैट यूजेस द HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल। कह रहे हैं कि जो वेब एड्रेस है और यूआरएल है दोनों एक दूसरे के सिनोनियम हैं और दोनों ही किसका यूज़ करते हैं, या तो HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो सेफ वाला प्रोटोकॉल है उसको यूज़ करते हैं। अब ये हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता क्या है? जो हाइपरटेक्स्ट को ट्रांसफ़र करवाता है। और द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर वाज डेवलप्ड बाय टिम बर्नर्स-ली 1994 एंड द इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स URI वर्किंग ग्रुप। और जो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL है इसको डेवलप किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने। और जो IETF है इन्होंने दोनों ने मिलकर 1994 के अंदर इसको डेवलप किया था। जो URL होता है वो एक ग्लोबल एड्रेस होता है वेब डॉक्यूमेंट्स का और वेब रिसोर्सेज का। इंटरनेट कम्युनिकेशन इज़ द मेन रीज़न फॉर आइडेंटिफाइंग ए रिसोर्स ऑन द वेब। और इंटरनेट कम्युनिकेशन जो है मेन रीज़न, इंटरनेट की जो कम्युनिकेशन है वो एक मेन रीज़न है इस जो वेब रिसोर्स है उसको आइडेंटिफाई करने का। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम www.google.com, ये एक URL है। तो ये URL किन कंपोनेंट से मिलकर बना है इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है उसको कहते हैं द स्कीम। स्कीम क्या होता है? फर्स्ट पार्ट होता है वेब एड्रेस का, जिसको प्रोटोकॉल का आइडेंटिफायर भी कहते हैं। यहाँ देखिए जो HTTP है वो फर्स्ट पार्ट है, तो ये क्या यहाँ पे कहलाएगी? ये स्कीम कहलाएगी। जैसे कि कुछ और स्कीम्स हैं यहाँ पे FTP जिसको फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। मेल टू फंक्शन जो ईमेल भेजने के लिए यूज़ करते हैं, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट होता है होस्ट, जो यहाँ पे www का यूज़ किया जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब का, जो हमें जहाँ पे सारे के सारे डॉक्यूमेंट सेव पड़े हैं वो होस्ट कहलाता है। क्या कहते हैं इसके बारे में? द सेकंड पार्ट ऑफ द वेब एड्रेस आइडेंटिफाइज द होस्ट। द होस्ट नॉर्मली स्टार्ट विद द www which indicate the world wide web. This tells the browser that the website located on the internet. The host is followed by domain name which may be of a person, company or an organization. For example, Google. तो देखिए क्या कह रहा है कि होस्ट जो होता है वो सेकंड पार्ट होता है किसी भी डोमेन का। होस्ट नॉर्मली www से स्टार्ट होता है और ये उसके बाद किसी कंपनी का नेम हो सकता है, किसी पर्सन का नाम हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पे google.com। गूगल यहाँ पे किसी बंदे का नाम भी हो सकता है, यहाँ पे कोई कंपनी का नाम भी हो सकता है। थर्ड जो इसका पार्ट है वो है एक्सटेंशन। आपने देखा होगा जितनी आप वेबसाइट देखते हैं उनके पीछे कुछ एक्सटेंशन लगी होती हैं, जैसे कि .in, .com, .gov। ये सारी क्या है? उस कंपनी की क्या है? एक्सटेंशन है। अब GOV क्या होता है? गवर्नमेंट से रिलेटेड वेबसाइट है। .com का कमर्शियल वेबसाइट्स होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की जो होती हैं। तो ये सारे क्या हैं? एक्सटेंशन है। नेक्स्ट जो फोर्थ पार्ट है वो है द पाथ। अब जो लास्ट पार्ट है इसका उसको URL का उसको पाथ कहते हैं। पाथ हमें क्या बताता है ब्राउज़र का? कि आपकी फ़ाइल जो है डोमेन डायरेक्टरी में कहाँ पे है। जैसे कि एग्जांपल है quet.html, जो नेम है वो वेब पेज का कहाँ पे सेव है? कोटेशन के अंदर सेव है। तो ये हमारा पूरा का पूरा पाथ बताएगा, चौथा पार्ट है। तो ये सारा का सारा वेब एड्रेस जो है जिसको URL भी कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये चार पार्ट से मिलकर बनता है। फर्स्ट पार्ट था स्कीम, होस्ट, एक्सटेंशन एंड पाथ। नेक्स्ट है HTML। अब HTML क्या होता है? HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? वेब पेजेस को क्रिएट करते हैं। एक्चुअल में क्या होता है? HTML बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वेब पेज के। जो भी वेब पेज, जितने भी वेब पेज बनाए जाते हैं वो HTML के अंदर ही बनाए जाते हैं। इसका स्ट्रक्चर, इसकी लेआउट, इसका अपीयरेंस को अच्छा करना, सारा का सारा HTML में बनाया जाता है। जो HTML पेज के अंदर हमें ग्राफिक्स वगैरह जो हाइपरलिंक्स दिखाई देते हैं सारे के सारे इसी लैंग्वेज के अंदर दिखाई देते हैं। हाइपरलिंक्स जो मेनली इसके अंदर होते हैं वो किस लिए होते हैं? हाईलाइटेड टेक्स्ट करने के लिए और इमेजेस को एक दूसरे के साथ लिंक करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए। ये HTML था। नेक्स्ट है प्रोटोकॉल। अब प्रोटोकॉल क्या होता है? देखिए हम जिस वर्ल्ड के अंदर रह रहे हैं वहाँ पे मिलियंस ऑफ पीपल रहते हैं ग्लोब के अंदर, तो वो उन सब की जो लैंग्वेज हैं सबकी अलग अलग है। तो कोई भी एक दूसरे के साथ
एक दूसरे की लैंग्वेज समझ नहीं पाता, तो उन सबको एक दूसरे से कम्युनिकेट करवाने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं ताकि वो एक दूसरे की लैंग्वेज को समझ सकें, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकें। जैसे कि वर्ल्ड के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज है, सभी को समझ आ जाती है, तो वो एक स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज बना दी गई। तो कुछ रूल्स बना दिए गए उन स्टैंडर्ड्स के, उनको क्या कहा जाता है, प्रोटोकॉल्स। उसी तरह से नेटवर्किंग के अंदर, कंप्यूटर के अंदर क्या है, कुछ सर्टन रूल्स बनाए गए हैं कि डाटा को किस तरह से ट्रांसफ़र करना है नेटवर्क के ऊपर और किस तरह से प्रेजेंट करना है स्क्रीन के ऊपर। तो उन सेट ऑफ रूल्स को क्या कहा जाता है, प्रोटोकॉल्स कहा जाता है। तो प्रोटोकॉल्स क्या होगा, कुछ सेट ऑफ रूल्स होंगे कि डाटा को नेटवर्क के ऊपर किस तरह से हमें ट्रांसफ़र करना है और किस तरह से उसको प्रेजेंट करना है स्क्रीन के ऊपर, तो उसी सबको प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट है ब्लॉग्स। अब ब्लॉग्स क्या होता है, ब्लॉग्स एक वेबसाइट की तरह ही होता है, इजी टू क्रिएट वेबसाइट भी कहते हैं, जिसके ऊपर जो यूज़र्स होते हैं अपने थॉट्स को वर्ल्ड के साथ शेयर कर सकते हैं। वो थॉट्स कोई भी हो सकते हैं, किसी भी टॉपिक के ऊपर, कोई भी अगर लड़ाई चल रही है तो उससे रिलेटेड अगर हमने कोई भी टॉपिक छेड़ लिया, उसमें लोग डिबेट भी कर सकते हैं कि अपनी पोस्टिंग कर सकते हैं, और उस पोस्टिंग में लोग आगे से आगे पोस्ट करते जाएंगे, कमेंट करते जाएंगे, तो वो पोस्टिंग पे क्या होगी, डिबेट चलती रहेगी। टॉपिक जो होगा वो कोई भी हो सकता है, चाहे पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल हो। और जो ब्लॉग है वो वर्ड जो है कहाँ से लिया गया, वेब लॉग से लिया गया, क्योंकि इसके अंदर जो ब्लॉग होते हैं वो साइंड और डेटेड लॉग ऑफ इंडिविजुअल पोस्टिंग्स होते हैं। और ब्लॉग्स जो होते हैं उसमें क्या होता है, रीडर्स कैन ऐड कमेंट्स टू ए ब्लॉगर पोस्टिंग, अदर कैन रिस्पॉन्ड एंड ए कन्वर्सेशन एंस्यूज। कह रहे हैं कि रीडर्स जो होते हैं वो अपने कमेंट को ऐड कर सकते हैं पोस्टिंग के अंदर। और एक चीज़ और थी, द प्रोसेस ऑफ अपडेटिंग ए ब्लॉग, जो ब्लॉग को अपडेट करने का जो प्रोसेस होता है उसको तो ब्लॉगिंग करते हैं, और जो पर्सन इसको राइट करता है उसको ब्लॉगर कहते हैं। तो एक तरह से एक वेबसाइट ही होती है जिसके ऊपर क्या करते हैं लोग, अपने मनपसंद टॉपिक के ऊपर डिबेट या चर्चा कर सकते हैं, उसे ब्लॉग्स कहा जाता है। नेक्स्ट है न्यूज़ ग्रुप्स। अब न्यूज़ ग्रुप्स क्या होता है, आपने बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स भी सुने होंगे। न्यूज़ ग्रुप क्या होता है, ये भी एक डिस्कशन का ही पार्ट होता है कि आपने किसी भी टॉपिक के ऊपर एक दूसरे के साथ न्यूज़ क्या कर रहे हैं, उसमें चर्चा कर रहे हैं, न्यूज़ के बारे में बातें कर रहे हैं। कि ए न्यूज़ ग्रुप इज ए डिस्कशन अबाउट ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट कंसिस्टिंग ऑफ नोट्स रिटन टू ए सर्टन इंटरनेट साइट एंड रीडिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू यूजनेट, ए वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ न्यूज़ डिस्कशन ग्रुप. It is a platform where people can exchange information on any topic. Here people from different locations post articles which can be read by all the other subscribers of the newspaper. These text messages are stored in news server maintained by a company, group or individual within the Usenet system. अब क्या कह रहा है कि न्यूज़ ग्रुप क्या होता है, ऐसा डिस्कशन होता है किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर, जिनको हम इंटरनेट के ऊपर जो इनके यूजनेट बने हुए हैं वर्ल्ड वाइड नेटवर्क के, वहाँ पे डिस्कशन ग्रुप बने हुए हैं, वहाँ पे हम कर सकते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर हम पोस्ट कर सकते हैं अलग अलग लोकेशन पे बैठ के। और जो सारे के सारे टेक्स्ट मैसेज सेव होते हैं वो इनके सर्वर के ऊपर ही मेंटेन रहते हैं। यूजनेट का जो इनका न्यूज़ का सर्वर है वो क्या कहलाता है, NNTP कहलाता है, जिसको नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं, जो इनकी न्यूज़ को ट्रांसफ़र करता है। तो बच्चों ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था और ये इस लेसन का भी लास्ट टॉपिक है। इस तरह से ये लेसन पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है आज। अब हम इसकी नेक्स्ट 2 लेक्चर्स तक हम इसकी रिवीजन करेंगे। थैंक यू।